नमस्ते। आज हम एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स इंडिया पर थोड़ी गहराई से नजर डाल रहे हैं। जी। इनके जो दस्तावेज हैं उन्हें देखकर पहली नजर में लगता है कि कंपनी बहुत स्मार्ट है। मतलब बिना खुद के ट्रक या जहाज खरीदे हम्म। पूरे देश में लॉजिस्टिक्स का काम संभाल रही है। इसे एसेट लाइट मॉडल कहते हैं। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है ना। हाँ, बिल्कुल। कागज पर तो ये मॉडल बहुत ही आकर्षक लगता है। कंपनी अपने पार्टनर्स का नेटवर्क इस्तेमाल करती है, समुद्र, हवा, सड़क, हर रास्ते से। अच्छा। तो इससे होता यह है कि कंपनी को भारी भरकम निवेश नहीं करना पड़ता और वो बाजार के हिसाब से खुद को आसानी से ढाल सकती है। लेकिन जब हमने थोड़ा और खोदा तो इफ अच्छी तस्वीर के पीछे कुछ कुछ दरारें दिखीं। एसेट लाइट होने का एक मतलब ये भी है कि आपका कंट्रोल दूसरों के हाथ में है। बिल्कुल सही जगह पर आइए आप। तो सवाल ये उठता है कि ये कंपनी कितनी मजबूत है। और यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। जब हमने इनके ग्राहकों की लिस्ट देखी तो एक एक चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? वित्तीय वर्ष 25 में कंपनी की कुल कमाई का लगभग 18.58% हिस्सा 18%? हाँ, सिर्फ एक ग्राहक से आया। सोचिए, लगभग पांचवा हिस्सा। हम्म। अगर वो एक ग्राहक चला गया तो कंपनी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बाप रे। ये तो किसी भी निवेशक के लिए एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। मगर कंपनी की इतनी बड़ी चाबी एक ग्राहक के हाथ में। हम्म। क्या ये निर्भरता सिर्फ ग्राहकों तक ही है या सप्लायर्स के मामले में भी कुछ ऐसा ही है? कहानी बिल्कुल वैसी है। इनके जो टॉप 5 सप्लायर हैं, कंपनी अपनी कुल खरीद का कह सकते हैं 27% हिस्सा उन्हीं से करती है। अच्छा। तो यहाँ भी वही जोखिम है। अगर इन सप्लायर से रिश्ते बिगड़े या उन्होंने दाम बढ़ा दिए तो कंपनी का पूरा ऑपरेशन हिल सकता है। ये एक दो धारी तलवार है। तो ग्राहक और सप्लायर दोनों तरफ से ये एक ही रस्सी पर चल रहे हैं। पर बात यहीं खत्म होती है या और भी कुछ है? नहीं, ये निर्भरता और भी गहरी है। कंपनी की ज्यादातर कमाई कुछ गिने-चुने सेक्टरों से आती है। जैसे कि? जैसे केमिकल, टेक्सटाइल, मशीनरी। अब अगर इनमें से किसी एक सेक्टर में भी मंदी आ गई, तो सीधा असर कमाई पर। और शायद एक ही जगह से भी ज्यादा कमाई होती है। बिल्कुल। एक और आंकड़ा है। वित्त वर्ष 25 में इनकी लगभग 47.59% कमाई सिर्फ एक राज्य से हुई, महाराष्ट्र से। लगभग आधी। मतलब अगर महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में कोई दिक्कत आई तो कंपनी का आधा धंधा सीधे सीधे प्रभावित हो सकता है। एकदम। और इन सब के ऊपर एक नया खतरा भी है, डिजिटल फ्रेट बाजार का। मतलब ये जो नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। हाँ, वो सीधे ग्राहकों को शिपिंग कंपनियों से जोड़ रहे हैं। इससे ग्लोबल ओशन जैसी, क्या कहते हैं, बिचौलिया कंपनियों की जरूरत ही शायद खत्म हो जाए। ठीक है, तो बिजनेस मॉडल में कई तरह की निर्भरता है। लेकिन पैसों का क्या हिसाब है? मतलब कैश आ भी रहा है या बस कागज पर ही कमाई दिख रही है? आपने नब्ज पकड़ ली। यहीं पर सबसे बड़ी गड़बड़ है। अच्छा। कंपनी के ट्रेड रिसीवेबल्स, मतलब वो पैसा जो उसे ग्राहकों से लेना है, हम्म। वो तेजी से बढ़ रहा है। हम्म। वित्त वर्ष 23 में ये 8.3 करोड़ था, हम्म। जो वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 23.05 करोड़ हो गया। अरे, मतलब पैसा बाजार में फंसा हुआ है। फंसा हुआ है। और इसमें से 1.24 करोड़ तो 6 महीने से भी ज्यादा पुराने हैं। और पैसा फंसने का सीधा मतलब है कैश की कमी। एकदम सही। और यही उनके कैश फ्लो स्टेटमेंट में साफ साफ दिखता है। वित्त वर्ष 23 और 25 दोनों में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव था। मतलब कंपनी अपने रोज के कामकाज से पैसा कमा नहीं रही बल्कि गवा रही थी। बिल्कुल। और लगातार नेगेटिव कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की सेहत के लिए बहुत बहुत बुरा संकेत है। इन सब चिंताओं के अलावा कंपनी भी तो काफी नई है, 2021 में ही तो बनी है। कोई लंबा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। और सोर्सेज में कुछ कानूनी मामलों का भी जिक्र था। सही है? वो भी है। कंपनी और उसके कुछ अधिकारियों पर टैक्स विवाद और कुछ आपराधिक मामले भी चल रहे हैं। ये मामले कंपनी की छवि पर एक सवाल तो खड़ा करते ही हैं। तो कुल मिला के ग्लोबल ओशन लॉजिस्टिक्स एक ऐसी नाव है जो हल्की होने की वजह से तेज चल सकती है, लेकिन वो कई बाहरी लहरों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। बड़े ग्राहक, सप्लायर्स, एक ही बाजार। और पैसों का फंसना, नेगेटिव कैश फ्लो और एक छोटा ऑपरेटिंग इतिहास, ये सब मिलकर एक निवेशक के लिए काफी जोखिम भरी तस्वीर बनाते हैं। हम्म। तो जाते जाते एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं। एसेट लाइट मॉडल का मतलब कम लागत और लचीलापन तो होता है, लेकिन जब निर्भरता इतनी ज्यादा हो तो क्या कंपनी असल में जोखिम से हल्की है या उसने बस अपने जोखिम का बोझ दूसरों के कंधों पर डाल दिया है?